नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। इनका जो स्टैंड है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। कहा जाता है ये फार राइट, इनका जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है वो फार राइट से आती हैं। और इसके सिवा उनका जो यूरोपियन यूनियन के बारे में जो कथन है वो भी कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। और यूरोपियन यूनियन की जो कमीशन की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने इटली के लोगों को एक धमकी भी दे दी थी कि वी हैव टूल्स जिसके द्वारा हम आपको डिसिप्लिन कर देंगे यदि आपने इस प्रकार के नेता को चुना। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के बयान आए थे चुनाव के पहले एंड ये यूरोपियन यूनियन के कमीशन के प्रेसिडेंट ने कहा था। तो क्यों यूरोपियन यूनियन के कमीशन को इतना, प्रेसिडेंट को इतना ज्यादा डर लग रहा है जॉर्जिया मेलोनी से? हालांकि अब ये चुन के प्रधानमंत्री बनने वाली हैं, तो अब तो इन्हीं के साथ जीना है। तो अगर नहीं जीना है इनके साथ तो फिर यूरोपियन यूनियन वापस टूटेगा। ब्रेक्जिट हुआ, अब इटली भी निकल जाएगा। तो क्या इटली भी निकल सकता है? क्या आसार लग रहे हैं? इसके सिवा जॉर्जिया मेलोनी इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म क्यों फेस करती हैं? क्या है वो सारी चीजें? क्रिटिसिज्म कहना गलत होगा, रादर कंट्रोवर्शियल क्यों है, वो क्या कंट्रोवर्सीज हैं, वो सब आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। तो मुझे यकीन है आप लोगों को जॉर्जिया मेलोनी के बारे में जानने में काफी ज्यादा उत्सुकता होगी। तो वो सारी उत्सुकता, वो सब कुछ जो आपको जानना चाहिए वो सब मैं कवर कर लूंगा। तो आप निश्चिंत होकर ये वीडियो देखें, अंत तक देखें और इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जॉर्जिया मेलोनी ने ऑलरेडी विक्ट्री क्लेम कर लिया है। कहा जा रहा है करीबन 25% वोट उनको मिला था। इसके सिवा आप देख सकते हैं सितंबर 23 का ये न्यूज है, चुनाव के ठीक पहले का ये न्यूज है। और उसमें आप देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं वॉन डर लायन, उन्होंने एक छुपे हुए वील्ड तरीके से एक वार्निंग दिया था इटली को, जो मैंने आपको बताया वी हैव टूल्स। उसके बावजूद इटली के लोगों ने इनको चुनकर वो अपना नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। तो इटली अब राइट शिफ्ट करने वाली है और इसके साथ, इस फार राइट स्टैंड के साथ यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। इसके सिवा कई लोग हैं जो कि ऑलरेडी इन कंट्रोवर्सीज के वजह से वो डरना शुरू हो गए हैं। तो क्या है ये सारी कंट्रोवर्सीज, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं यूरोपियन यूनियन वाली बात। तो जब ये चुनने के लिए, जब ये ऑलरेडी चुनाव में जा रही थी, उसके पहले से इनका जो कहना था यूरोपियन यूनियन पर, वो सुनिए क्या कहती हैं। जॉर्जिया मेलोनी कहती हैं कि वो हमेशा से इटली फर्स्ट को सबसे ज्यादा तवज्जो देंगी। उनका कहना है यूरोपियन इंटीग्रेशन इज इंपॉर्टेंट, पर इस यूरोपियन यूनियन के इंटीग्रेशन में नेशन स्टेट्स का सबसे बड़ा रोल है। तो नेशन स्टेट्स को आप कमजोर नहीं कर सकते। नेशन स्टेट यानी इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये एज एन इंडिविजुअल एंटिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन दी प्रोसेस ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन। इसके सिवा आप देखें तो पोलैंड, हंगरी, ये कुछ ऐसे देश हैं जिनको कहा जाता है जिनका यूरोस्केप्टिक व्यू है। यूरोस्केप्टिक व्यू है यानी कि ये वो देश हैं जो कि जितने भी ईयू के वो डिसीजंस होते हैं जिनमें यूनानिमस अप्रूवल चाहिए उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसको वीटो कर देते हैं, या फिर बदले में वीटो ना करें इसके लिए काफी कुछ मनवाते हैं यूरोपियन यूनियन से। तो अब लगता है इटली भी इसी ब्लॉक को ज्वाइन कर लेगी अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्जिया मेलोनी। तो अब जाहिर सी बात है ब्रुसेल्स जो कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, उसको इस बात का डर था। तो इटली भी अब ब्रुसेल्स से अगर इनके लीडरशिप आ गई, जो कि अब आने वाली है, तो ब्रुसेल्स को डर था कि आने वाले दिनों में इटली जो कि बहुत ही मेजर रोल प्ले करता था यूरोपियन यूनियन में, वो यूरोपियन यूनियन में अब ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन के साथ कंफ्लिक्ट में आ जाएगा व्हेन इट कम्स टू रूल ऑफ लॉ, व्हेन इट कम्स टू डोमेस्टिक सिविल राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, माइग्रेशन पॉलिसी। तो इसलिए ये ना चुनकर आए। तो इसके लिए ऑलरेडी देखिए इन्होंने क्या कहा। तो ईयू कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लायन। तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस थी और उसी में उर्सुला वॉन डर लायन से पूछा गया कि जॉर्जिया यदि चुन के आ गई तो आप क्या करेंगे। तो उर्सुला ने एक छुपी जबान में, दबी जबान में एक वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि अगर जॉर्जिया, नाम नहीं लिया, ऑब्वियसली मैं रीफ्रेज कर रहा हूं, सिंपल कर रहा हूं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जब बात करते हैं वो भी इस लेवल पे, तो वो कहते कुछ है, दिखता कुछ है और होता कुछ है। तो मैं सब कुछ पैराफ्रेज कर रहा हूं सिंपल शब्दों में। तो यदि जॉर्जिया कोऑपरेट ना की ईयू के साथ, तो उनके पास टूल्स हैं जिसके द्वारा इटली को डिसिप्लिन कर दिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे हंगरी और पोलैंड को डिसिप्लिन किया जाता है। तो इनके इस कथन से एक तरफ तो हंगरी पोलैंड में आग लगी, दूसरी तरफ इटली के लोगों में भी आक्रोश। ऐसे कैसे कह सकते हो, मतलब क्या है, तुम होते कौन हो यार, तुम तो चुन के, एक तुमने तो चुनाव भी नहीं लड़ा है,
तुम तो ऐसे ही सिलेक्ट होके आते हो, ऊपर से एक ब्यूरोक्रेट हो, और आप क्या किसी देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इस प्रकार से कमजोर कर सकते हो? अगर डेमोक्रेसी में लोगों को इस ऐसे नेता चाहिए, इस प्रकार का जो नेता उन्होंने चुना है, तो उस नेता के साथ आप काम करो, ना कि उस नेता को सबवर्ट करो, ना कि वहां के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सबवर्ट करो। तो इस प्रकार से काफी आक्रोश देखने मिला था। तो अब आइए समझते हैं, ये तो हो गई यूरोपियन यूनियन वाली कंट्रोवर्सी जो यहां पर आप देख रहे हैं, वो तो हम समझ गए। इसके अतिरिक्त अन्य कई कंट्रोवर्सीज हैं व्हेन इट कम्स टू इटलीज न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जॉर्जिया मेलोनी के बारे में। दोस्तों ये 45 वर्षीय हैं, इटली की फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर होने वाली हैं, एंड फर्स्ट फार राइट लेड गवर्नमेंट ये लीड करेंगी मुसोलिनी के बाद। एंड इनकी जो पार्टी है उसका नाम है फ्रेटेली डी इटालिया, जो कि इंग्लिश में मतलब हुआ ब्रदर्स ऑफ इटली, यानी इटली के भाई। फ्रेटेली डी इटालिया इटली के जो नेशनल एंथम है उसमें ये वर्ड्स यूज होते हैं, वहीं से ये पार्टी का भी नाम रखा गया है। एंड ये अगर आप देखें तो एस्टिमेट किया जा रहा है 25% करीबन वोट इनको मिले हैं। एंड मेलोनी की फॉर्मल एंट्री पॉलिटिक्स में हुई थी 21 वर्ष में, जब वो पहला लोकल इलेक्शन जीती थी, और उसके बाद इटली की यंगेस्ट एवर मिनिस्टर 31 ईयर्स के एज में बनी थी। एंड बर्लुस्कोनी का 2008 का गवर्नमेंट था जब इनको पोर्टफोलियो भी मिला था। तो जॉर्जिया मेलोनी अगर आप देखें तो काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, काफी कंट्रोवर्शियल फिगर है। तो उनका जो पूरा कंट्रोवर्सी है ना, वो इस एक जो हर चुनाव में जाने के पहले हर रैली में इसको वो इस्तेमाल करती थी। क्या था? यस टू द नेचुरल फैमिली, नो टू द एलजीबीटी लॉबी, यस टू द सेक्सुअल आइडेंटिटी, नो टू द जेंडर आइडियोलॉजी, नो टू इस्लामिस्ट वायलेंस, यस टू सिक्योर बॉर्डर्स, नो टू मास माइग्रेशन, नो टू बिग इंटरनेशनल फाइनेंस, नो टू ब्यूरोक्रेट्स ऑफ ब्रसेल्स। यानी वो तो साफ साफ कह ही रही हैं उर्सुला के बारे में, यानी कि यूरोपियन यूनियन के खिलाफ वो साफ साफ कह ही रही हैं। तो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया। तो आइए बाकी सारी चीजें जो लाइन है वो समझते हैं। तो सबसे पहले ये कहते हैं यस टू दी नेचुरल फैमिली। जब ये बात करती है नेचुरल फैमिली का, इनका कहना है फैमिली के प्रति कि इटली की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.2 है। तो इनका प्रो नटाल ओपिनियन है। प्रो नटालिस्ट ओपिनियन क्या होता है? ये कहता है कि और बच्चे पैदा कीजिए। तो इनका कहना है कि हर महिला को इटली में ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि 1.2 बहुत कम है। हालांकि इनकी भी शायद एक ही बेटी है, एक बार चेक कर लीजिएगा जरूर। तो इसके सिवा आप अगर देखें तो एबॉर्शन लॉज के बारे में भी अगर आप देखें तो हालांकि इन्होंने अब तक कुछ कहा नहीं है, लेकिन इटली में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन अलाउड है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, इसके एक्सेस को भी ये डिफिकल्ट कर देंगी। ठीक है, नेचुरल फैमिली का और एक मतलब है स्पेशली यूरोपियन संदर्भ में। तो देखिए नेचुरल फैमिली क्या होता है कि अपोजिट सेक्स के जो कपल होते हैं, मेल एंड फीमेल, लड़का लड़की, वही मिलके एक परिवार बसा सकते हैं, उन्हीं के बच्चे होंगे। लेकिन ऑफ लेट क्या हो रहा है, एलजीबीटी कपल्स भी होते हैं। तो इसलिए नो टू दी एलजीबीटी लॉबी भी कहते हैं वो, क्योंकि एलजीबीटी कपल्स हैं इटली में, वो भी अगर आज के टाइम में देखें तो अपोज उन पॉलिसीज को अपोज करना है जिसके द्वारा ये होमोसेक्सुअल कपल्स बच्चे अडॉप्ट कर लें, इधर अडॉप्ट करें या फिर सरोगेसी से बच्चे ले आए। तो उन पॉलिसीज को भी ये अपोज करने वाली हैं, ये साफ साफ उन्होंने कह दिया है। नेक्स्ट ये कहती हैं यस टू सेक्सुअल आइडेंटिटी, नो टू जेंडर आइडियोलॉजी। देखिए अभी समझना बड़ा डिफिकल्ट है, तो ध्यान से समझिए। देखिए सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या होता है, ये बर्थ के टाइम पे असाइंड होता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट देखेंगे या फिर बच्चे का आप बर्थ के टाइम में जो फाइल है वो देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि सेक्स आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो उसमें लिखा होता है मेल या फिर फीमेल। बहुत रेयर केसेस में इंटरसेक्स भी होता है, बहुत रेयर तो नहीं कहेंगे, 1.5 से 2% केसेस में, 1.5% करीब केसेस में इंटरसेक्स भी होता है, जिसमें कि बायोलॉजिकली पता करना मुश्किल है कि बच्चा मेल है या एग्जैक्टली फीमेल है। तो वो केसेस भी होते हैं, बट दैट इज वेरी रेयर। नॉर्मली आप देखें तो मेल या फीमेल होता है बाई बर्थ ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। नेक्स्ट दोस्तों होता है अगला कंसेप्ट जेंडर। जेंडर एक सोशली कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टरिस्टिक है विमेन की, मेन की। ये डिपेंड करता है कि हम कैसा रिश्ता रख रहे हैं अपने समाज के साथ, क्या नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, क्या रोल्स अदा कर रहे हैं, दूसरे मेन विमेन के साथ कैसे रिश्ते हैं। ये अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग होता जाता है, दैट इज कॉल्ड एज जेंडर। तो मोस्ट पीपल इधर फीमेल या फीमेल बॉर्न होते हैं, लेकिन उनको उसके अनुसार हम क्या करते हैं, वैसे नॉर्म्स बिहेवियर सिखाते हैं छोटे बच्चे को। लड़का है तो तुम इस प्रकार से बात करोगे, ऐसे खेलोगे,
लड़कियों से ऐसे बात करना, दूसरे लड़के से ऐसे बात करना, तो ये सब क्या है, ये सब जेंडर रोल्स हैं। तो अब होता क्या है इसमें, मेजॉरिटी लोग अपने सेक्स के अनुसार अपने जेंडर रोल्स को इम्बाइब कर लेते हैं। लड़की है तो उसको कहीं ना कहीं जेंडर में ही हम सिखाते हैं कि तुम लड़की हो तो तुम्हें फ्यूचर में हो सकता है बच्चों का ध्यान रखना है, तो तुम इस प्रकार से सेंसिटिव केयरिंग बनो। लड़कों को भी सिखाना चाहिए, मैं नहीं कह रहा नहीं सिखाना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं दिस इज हाउ व्हाट जेंडर इज। जो लड़कों को भी सिखाना चाहिए, लड़कों को लेकिन सिखाया जाता है कि अगर लड़का है तो उसको परिवार का फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स देखना है, कुछ इस प्रकार की परवरिश होती है। अब ये हर समाज में अलग अलग होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दिस इज जेंडर एस्पेक्ट। तो अब इसमें कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जो कि फिट नहीं होते, हालांकि बाय बर्थ दे आर मेल, लेकिन हो सकता है वो अपने आप को वो फीमेल वाला, फीमेल रादर विमेन एंड लेड वर्क है, उस तरफ वो ज्यादा मूव करना चाहते हैं, वो चेंज करना चाहते हैं। तो इस वजह से एक आप देखें तो कहीं ना कहीं एक वो बायोलॉजिकली कुछ है, करना कुछ चाहते हैं, तो दोनों में सामंजस्य नहीं होता, और इस वजह से अगर आप देखें तो मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होता है। तो ये है जेंडर आइडियोलॉजी। तो इनका कहना है कि भाई ये सब कुछ नहीं है, सेक्सुअल आइडेंटिटी जो है वही तुम पास ऑन करवाओ बच्चों को। पेपा पिग में एक कार्टून आता है, उसमें इन्होंने सवाल भी उठाया कि उसमें उन्होंने एक कार्टून दिखाया जिसमें होमोसेक्सुअल भालू का कपल है, भालू का होमोसेक्सुअल कपल है जिनका बच्चा है। तो उनका कहना है कि इस प्रकार के कार्टून से बच्चों को आप क्यों एक्सपोज कर रहे हो अबाउट एलजीबीटी, वाई आर यू एक्सपोजिंग देम टू दिस। इंस्टेड जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है जो वो अपने घर में देख रहे हैं, पड़ोस में देख रहे हैं कि पापा मम्मी लड़का लड़की हैं, वैसे ही बगल में भी मेल फीमेल दूसरे दोस्त के भी पापा मम्मी हैं, वही जानने दो ना। ये सब क्यों बता रहे हो आप इस प्रकार से कि सेम सेक्स फैमिली भी हो सकती है जो कि नेचुरल नहीं है। तो उसके तरफ वो कह रही है जेंडर आइडियोलॉजी बंद करो, सेक्सुअल आइडेंटिटी पर फोकस करो। नेक्स्ट उनका कहना है इस्लामिस्ट वायलेंस को मना करो, जो कि वो कह रही है कि जो अटैक्स हो रहे हैं इस प्रकार से ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन की बात का, एक्सट्रीमिस्ट जो इंटरप्रिटेशन हो जा रहा है रिलीजन का, उस तरह वो कह रही है कि इस्लामिस्ट वायलेंस को आप मना करें, इसके लिए इटली में कोई भी जगह नहीं होने वाली है। साथ ही वो कह रही है यस टू सिक्योर बॉर्डर्स एंड नो टू मास माइग्रेशन, यस टू दी वर्क फॉर आवर पीपल। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, वो कह रही है कि इटली में वही काम करें जो इटली के लोग हैं, बाहर के लोग आके काम ना करें। मास माइग्रेशन के खिलाफ उन्होंने स्पेशली काफी कड़क, आप देखें तो कड़े शब्दों में वो कुछ ना कुछ एक्शन लेने वाली हैं, ऐसा लग रहा है। तो अगर हम बात करें ना इमिग्रेशन की, तो यहाँ पे जानिए तो उन्होंने हमेशा से कहा है कि जो लोग अफ्रीका से इटली आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से अफ्रीका से जो लोग इटली आते हैं मेडिटेरेनियन सी पार करके, इसको कहीं ना कहीं खत्म करवाना है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि नेवल ब्लॉकेड डाल दीजिए मेडिटेरेनियन सी में, कि इस प्रकार से माइग्रेंट्स आए ही ना। तो यहां पे आपको बताना चाहूंगा, तो जो माइग्रेंट्स हैं अफ्रीका से यूरोप आना चाहते हैं, वो कुछ इस प्रकार के कमजोर से नाव में अक्सर आते हैं जो आप यहां पर देख रहे हैं। उसके बाद होता यूं है कि इटली में, स्पेन में, पोर्टुगल में ऐसे कई एनजीओज हैं, वो एनजीओज क्या करते हैं, बड़े बड़े शिप्स रन करते हैं और इस प्रकार के नाव में जो लोग मेडिटेरेनियन सी पार करना चाह रहे हैं उनको मदद करते हैं कि तुम इस नाव में नहीं पहुंच पाओगे, ऑब्वियसली डूब जाओगे। तो उनको फिर पिक किया जाता है और नाव के द्वारा यूरोप पहुंचा दिया जाता है, और वहां पर फिर सोचा जाता है उनके साथ क्या करना है, वापस डिपोर्ट करना है या यूरोपियन यूनियन में आपस में बांट लेना है, क्या करना है, अलग अलग जगह पे भेजना है, उसके बाद फैसला किया जाता है। तो इनका कहना है कि हो सकता है आने वाले दिनों में इस प्रकार के एनजीओज के जितने भी ऐसे जहाज हैं जो कि इमिग्रेंट्स को लेकर आ रहे हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा। अगर ये जहाज आने बंद हो जाएंगे तो इस प्रकार के इमिग्रेंट्स जो मेडिटेरेनियन सी पार कर रहे हैं, वो उनमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, काफ़ी उनमें से मर भी जाएंगे, तो वो समस्या हो सकती है। तो ये भी एक है, हालांकि इनका जो बयान है इस वजह से ही कंट्रोवर्शियल है, जो लेकिन ये कहना चाह रही है वो यही है कि इस प्रकार से आने वाले दिनों में इमिग्रेशन को रोकना है, नो टू मास माइग्रेशन एंड वर्क फॉर आवर पीपल, इटली में काम हमारे लोग करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको कुछ सीखने मिला हो, पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पे लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके सिवा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इंडिया के सुपर टीचर्स के द्वारा आपको यहाँ पर फैसिलिटी मिल रही है, एंड साथ ही 30+ वीडियो कोर्सेज हैं, 550+ मॉक टेस्ट में, 500+ स्टडी नोट्स हैं, 1000+ डेली लाइव क्लासेस हैं,
इसके सिवा आप देख सकते हैं सुपर टीचर्स है जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डेली लाइव क्लासेस हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। एंड आपको जो सब्सक्रिप्शन मिल रही है आप देख सकते हैं वो 3,000 रुपये प्रति माह में है, लेकिन जब आप कूपन कोड किंजल यूज करेंगे तो आपको 20% ऑफ मिलता है। एंड अभी दशहरा में स्पेशल ऑफर भी हम रन कर रहे हैं, तो दशहरा